और अब बात कर लेते हैं बेतिया की खबर की। यहां पर एक बार फिर से लोगों में दहशत व्याप्त हो गया है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के आसपास के जो गांव हैं वहां के लोगों में दहशत है। कुछ वक्त पहले ही बाघिन ने नींद उड़ा रखी थी इन लोगों की, उससे मुक्ति मिली, लेकिन एक बार फिर से एक बाघ की चहलकदमी से लोग यहां पर डरे हुए हैं। दरअसल मंगुराहा वन क्षेत्र से भटका हुआ एक बाघ कई दिनों से बैरटवा से लेकर बैरियाडीह जरेह में डेरा डाले हुए है। कटवावे तो एगो लीलगाय पर रखो तने घोड़ परास पर तहे पर आइल त हम के देखनी से तम के कर के भागनी है सब। अच्छा, बाघ देखनी है? हां, बाघ हम देखनी है, ऐसे बाघ देखनी है। बम्बा बाघ बा यहां से वहां ले बा, लाल चिन्हा बा ओकरा पर। इतना एक छड़पाई में एगो कोला तड़प तो और वो क्या करती है? कटे आई रही। अच्छा, कई बजे घटना है ये? लगभग 8:45 में। अच्छा, रुआ लोग ने अपन जान बचा के भागनी है। हां, यहां से वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल से सटे जो गांव है, उन गांव वालों की जो परेशानी है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही एक बाघिन के आतंक से लोगों को मुक्ति मिली थी, लेकिन फिर से एक बाघ की चहलकदमी से लोग दहशत में हैं। और आलम यह है कि लोगों के रातों की जो नींद है वो उड़ गई है और लोग काफ़ी डरे समय। अभी मैं वाल्मीकि व्याघ्र परियोजना के जंगल में ही हूँ। आप देख सकते हैं कि इसी जंगल से और इन्हीं जंगलों से निकलकर बाघ जो है वो गाँव की तरफ जा रहा है और गाँव के खेत में भी उसको देखा गया है। बाघ गौनाहा, बात करें गौनाहा प्रखंड क्षेत्र के, तो गौनाहा प्रखंड क्षेत्र के बैरटिया में भी बाघ को स्पॉट किया गया था और बाघ गन्ने के खेत में घुस गया था, जिसके बाद से लोग, गांव के जो लोग हैं वो काफ़ी दहशत में हैं। इस जंगल से निकलकर बाघ बार बार जो है वो गांव की तरफ जा रहा है और गांव के पिछले बाघिन ने 3 लोगों को अपना शिकार बनाया था और कई लोग घायल भी हुए थे, कई मवेशियों को भी अपना शिकार बनाया था। लेकिन इस बार बाघ अभी तक हमलावर नहीं हुआ है। कई लोगों को अपना निशाना तो नहीं बनाया है, लेकिन फिर भी गांव के लोगों में दहशत और डर का माहौल है। मैं आपको बता दूं कि ये बार बार जंगल किनारे जो गांव हैं और इस प्रखंड क्षेत्र के मंगुराहा वन क्षेत्र के लगभग आधा दर्जन गांव के जो लोग हैं वो काफ़ी डरे सहमे हैं पिछले कुछ दिनों से, चूँकि बाघ की चहलकदमी जो है लगातार इन इलाकों में देखी जा रही है। बाघ गाँव के और खेत में, कल भी बाघ के बारे में बताया जा रहा है कि बाघ ने एक नीलगाय का पीछा किया, नीलगाय को अपना शिकार बनाना चाहा। जब लोग वहाँ पे जिसे देखकर वहाँ भगदड़ मच गई और लोग भागने लगे, बाघ एक गन्ने के खेत में घुस गया। और हालांकि वन विभाग की टीम जो है और स्थानीय पुलिस जो है वो पूरा प्रयास कर रही है और ताकि बाघ जो है वो बाघ के पास, उस खेत के पास लोग ना पहुंच सके, ताकि इस तरह की कोई क्षति ना हो। और इस बाघ के दहशत के पल पर की खबर जो है वो न्यूज़ 18 आप तक पहुंचाता रहेगा और इस खबर पर लगातार जो अपडेट है वो हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल राहत की बात सिर्फ इतनी है कि इस बाघ के हमले में अभी तक बाघ ने हमला नहीं किया और किसी इंसान की जान नहीं गई है, लेकिन डर व दहशत का जो माहौल है वो लगातार यहाँ पे बना हुआ है। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 बेतिया। और देखिए, जंगल जो है बाघ का घर होता है और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ऐसा घर बाघों का जहां पूरी टीम उनकी देखभाल के लिए तैनात रहती है। लेकिन पिछले 1 महीने से कम वक्त में 2 बाघ, एक बाघिन और एक उसके बाद बाघ जो है इन इलाकों में पहुंच रहे हैं, ग्रामीणों के इलाके में पहुंच रहे हैं, जिससे दहशत है। कई सवाल खड़े हो रहे हैं और सवाल बेहद अहम है कि आखिर बाघों को वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में खाना क्या नहीं मिल रहा है? शिकार की कमी की वजह से क्या वो रिहायशी इलाके में आ रहे हैं? और सवाल यह भी कि वीटीआर प्रबंधन क्या बाघों की देखरेख में लापरवाही बरत रहा है? और बेतिया से प्रफुल्ल हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन्हीं से ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रफुल्ल, हम तस्वीरें देख रहे थे कि किस कदर जो गांव के लोग हैं वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के आसपास के गांव के, वो डरे हुए हैं। उनके चेहरे पर डर साफ साफ नजर आ रहा है। बीते 1 महीने में हमने देखा, पहले बाघिन के डर के साए में ये लोग रह रहे थे और अब एक बार फिर से एक बाघ धमक आया है। आखिर क्या वजह है? इतनी सारी जो वजहें सामने आ रही है, उनमें से क्या वजह है जिसकी वजह से बाघ बार बार रिहायशी इलाके में आ जा रहे हैं? जी, मैं आपको बता दूं कि मैं अपनी ये इस बार जो अभी बाघ के बारे में बताया जा रहा है वो भी एक बाघिन ही है, ये मैं पहले बता दूं। और दूसरी बात, अपने दर्शकों को ये जानकारी देना चाहता हूं कि वो एक बाघिन ही है। और दूसरी बात ये है कि मेरे वन विभाग के पदाधिकारियों से बात हुई, उनका ये मानना है कि अक्टूबर से लेकर जनवरी और फरवरी तक के महीने में
जब जंगल के किनारे जो खेत है वहाँ गन्ना का फसल लगाया जाता है और गन्ने के कारण ही जो बाघ है वो जंगल से निकलकर गन्ने के खेत में आता है, ताकि शिकार जो उसे होता है, शिकार करने में उसे आसानी होती है और शिकार के लिए वो गन्ने के खेत में आती है। और जो मवेशी होते हैं उस जो गन्ने के खेत के आसपास और गांव के आसपास जो मवेशी होते हैं उनका वो बाघ शिकार करता है। तो इसको लेकर ही ये कारण बताया जा रहा है वन विभाग की तरफ से। और मैं आपको बता दूं कि ये बाघिन अब जंगल से करीब 6 से 7 किलोमीटर की दूर निकल गई है, जहाँ पे वन विभाग की दो टीम तैनात की गई है, एक रेस्क्यू वैन के साथ और पिंजरे को भी लगाया गया। और वन विभाग की दोनों टीम जो है वो इसे रेस्क्यू करने का प्रयास कर रही है। रात में भी पटाखे छोड़े गए हैं वन विभाग की तरफ से, और पटाखे के अलावा और भी जो प्रयास किए जा रहे हैं वो वन विभाग की टीम वहाँ पे लगातार कर रही है। हम आपको रोकेंगे। टाइगर रिजर्व जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है उनके डायरेक्टर है हेमकांत राय हमारे साथ जुड़े हैं। हेमकांत जी, पिछली बार हमने देखा काफी तैयारी की आप लोगों ने और ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश की थी बाघिन को, एक बार फिर बाघिन की चहलकदमी, क्या इस बार पूरी तरह से तैयार हैं आप लोग? बिल्कुल, हम लोग पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन यह ऐसा होता है कि हर बार ट्रैंकुलाइज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये गन्ने के खेत हमारे आरक्षित क्षेत्र से सटे हुए हैं और यह अक्सर होता है कि बाघ, खासकर के जो बाघिन अपने बच्चों के साथ या स्वयं भी वो गन्ने को खेत में चली जाती है। और फिर लेकिन हमारे जो टाइगर ट्रैकर्स हैं, जो पेट्रोलिंग पार्टी है, हमारा प्रयास होता है कि उन्हें फिर उनको जंगल की तरफ फिर से उनको ये कर दिया जाए। हेमकांत जी, आखिर बाघिन या बाघ क्यों आ रहा है इस इलाके में, क्या वजह है? और सवाल हम भी उठा रहे हैं, क्या वजह है? क्या लापरवाही बरती जा रही है? बेहतर खाना नहीं मिल रहा उनको? क्या वजह मानी जाए? ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बाघिन के लिए जो गन्ने का खेत वो तो समझ नहीं पाते हैं, वो आदिवासी का वो अपने हिस्सा को मानते हैं वो। तो इस संबंध में हमारी एनटीसीए और भी जो बातें हुई है, हमें क्रॉपिंग पैटर्न पर भी कुछ इस पर चर्चा करनी होगी स्थानीय किसानों से कि कैसे हम क्रॉपिंग पैटर्न को थोड़ा बदलें, क्योंकि गन्ना एकदम जंगल से सटे हुए हैं, गन्ने के जो खेत हैं। तो बाघिन जो है, बाघ है, वह शिकार की खोज में जो प्रे के लेके वो गन्नों खेत में चले आते हैं। हालांकि आप देखेंगे कि इसमें मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हमारा बहुत ही कम होता है और हमारा प्रयास होता है कि वो जल्द से जल्द उन्हें वापस जंगल। क्या कोई सुरक्षा बल नहीं है टाइगर रिजर्व में कि वो वहां से इधर आ जाते हैं? कैसे उन्हें रोका जाए, टाइगर रिजर्व के दायरे में, सीमा में रखा जाए, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है? बिल्कुल वैसे व्यवस्था है हमारा। अब जो प्रयास हो रहा है कि जंगल जो कोर एरिया है, चाहे जंगल के क्षेत्र की तरफ है, उधर घास के मैदान विकसित किए जाए कि अधिक से अधिक जो हमारे हर्बीवोर्स हैं वो जंगल की तरफ अंदर रहें और हमारे बाघिन जो है वो अंदर ही रहें। एक्चुअली जो शुरुआती जो समय में जो घास के मैदान हम लोगों ने जो विकसित किए थे, हमारे पास जो भी जमीन उपलब्ध थी उसमें हम लोगों ने उसमें घास के मैदान उपलब्ध विकसित किए हैं जो बफर जोन में अधिक मात्रा। चलिए, हम भी उम्मीद करते हैं कि आगे ऐसा ना हो और आपकी व्यवस्थाएं पूरी तरह से ऐसी हो कि बाघों को इन इलाकों में आने की